जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और बेस्ट अप्रोच के साथ बिहार शिक्षक भर्ती की यानी मैथ सेक्शन की लगातार आपको क्लास मिल रही है। और कल का क्लास, परसों का क्लास मेरा हुआ था जो बिल्कुल आपको वर्ग और वर्गमूल पर आधारित वो क्वेश्चन आधारित था। और आज जो है बिल्कुल आपके सिलेबस को देखते हुए है ना, ये डिजाइन किया गया है क्वेश्चन। और बीपीएससी 7वां फेज में जिस तरह आपको पेपर लेने वाली है बिहार शिक्षक भर्ती में, बिल्कुल वही पैटर्न मैं लेकर आया हूं। और बिल्कुल नंबर सिस्टम, आज ये पहला क्लास मान के चलिए, इसमें जो इसके पहले वाला क्लास हुआ था उसको पहला क्लास नहीं बल्कि इसको फर्स्ट क्लास आज देखेंगे। नंबर सिस्टम का यानी संख्या पद्धति का जो भी क्वेश्चन बन सकता है, जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकता है, उन सभी टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। ठीक है, और आप बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा, है ना। बीपीएससी जिस तरह का पेपर लेने वाली है बिल्कुल वही पैटर्न मैं लेकर आया हूं। बिल्कुल धुआं कर देना है, हर क्वेश्चन को एक एक झटके में कैसे चटकाएंगे वो सीखेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि अलग अलग फैकल्टी से सब लोग होते हैं, जैसे कोई अलग अलग स्ट्रीम से होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आर्ट्स से होता है, साइंस कॉमर्स अलग अलग होते हैं, तो आर्ट्स वाले को थोड़ी बहुत मैथ कम ही समझ में आएगी, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि आपको बेहतर तरीके से मैं बता सकूं। चूंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर भी कुछ ऐसी क्वालिटी, ऐसी समझ होनी चाहिए जिससे कि कैसे समझा जाए और फिर आप कैसे बच्चों को सिखाएं, ये होना चाहिए। तो इतनी तो समझ जरूर है कि आप बचपन में कुछ ना कुछ मैथ जरूर पढ़े होंगे। बिल्कुल उसी से रिलेट करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताने का प्रयास करूंगा और आई होप कि आप बेहतर तरीके से समझेंगे। तो सब लोग लग जाइए। और निगेटिव मार्किंग है, आयोग के अध्यक्ष ने यह बताया है कि निगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी 1/4। अगर मान लीजिए कि 5 ऑप्शन देता है तो 1/4 आपको निगेटिव मार्किंग रहेगी, या अगर 4 ऑप्शन देते हैं सवाल में तो हो सकता है कि 1/3 निगेटिव मार्किंग रहे। ठीक है ना। तो इसको देखते हुए, है ना, आयोग की बात को समझते हुए इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए, उस एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए और सिलेबस को, नए पैटर्न पर जो आधारित सिलेबस है बिल्कुल उसको देखते हुए ये डिजाइन किया गया है। अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। आप यकीन मानिए हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखिएगा जरूर, यकीन मानिए, भरोसा करिए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है ना। तो और एक बात और, इस क्लास का पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और फिर से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। और डाउनलोड करने के बाद फिर से दोबारा आप प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे होना चाहिए। ठीक है ना। तो बिल्कुल आप बेहतर तरीके से समझेंगे। आई होप कि आपको बात समझ में पूरी आ गई होगी। तो अगले स्लाइड पर चलते हैं और आपसे छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार अगर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है ना। बहुत शानदार, आराम से सीखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। और पीडीएफ का तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है ना। बहुत मजा आने वाला है, अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखिएगा। और आज जो है पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं ट्रिक ऑफ द डे से। बिल्कुल ट्रिक ऑफ द डे में आप कैसे सीखेंगे एक्स स्क्वायर निकालना। अगर मान लीजिए कि आपको एक्स स्क्वायर आ जाता है, 23 का एक्स स्क्वायर निकालना है, तो अब इसका बहुत ही शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए कैसे चटकाएंगे। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि कैसे एक्स स्क्वायर करना सिखाया जाता है या कैसे सीखा जाता है। ठीक है ना। आराम से सीखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं। सबसे पहले इस 3 का एक्स स्क्वायर करेंगे, 3 का एक्स स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा बिल्कुल। उसके बाद ये तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 3 दूना 6, 6 दूना 12 का 2, एक कैरी हो गया। फिर इस 2 का एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2 का एक्स स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 और एक कैरी 5 हो गया, हारसिल मिलकर 5 हो गया, 529 हो गया। 23 का एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 529 हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत शानदार। चूंकि आज मैंने अभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन ट्रिक ऑफ द डे से मैंने शुरू किया है। आज जो है ट्रिक ऑफ द डे से शुरू किया है, बस देखिए ट्रिक देखिए और कैसे चटकाया जाता है, वर्ग कैसे निकाला जाता है वो देखिए। दूसरा क्वेश्चन है 34 का एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये भी वैसे ही तरीका है। 4 का एक्स स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 16 का 6 लिख देंगे,
4 का वर्ग का मतलब क्या हुआ 16 हुआ, 16 का 6, एक कैरी लिख देंगे। ये तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों संख्याओं को आपस में, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 और एक 25 हो गया, 2 कैरी हो गया। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो जिसका स्क्वायर किया जाता है ना उसी से उसी में गुणा किया जाता है। जैसे कोई कहे कि 3 का स्क्वायर तो 3 से 3 में गुणा कर दीजिए 9 हो गया। कोई कहे 4 का स्क्वायर बताइए तो 4 से 4 में गुणा कर देंगे तो 16 हो जाएगा। इस तरह होता है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया, 9 और 2 कैरी कितना हो गया 10 हो गया, सॉरी 9 और 2 11 हो गया। 1156 हो जाएगा आपके सवाल का आंसर। 1156 आपके सवाल का आंसर हो गया। और ये जो 43 है 43 इसका स्क्वायर करके आपको होमवर्क में बताना है। इसका स्क्वायर करके होमवर्क में कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में, है ना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है और देखते हैं कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। ठीक है ना। वही तरीका है जो अभी यहाँ देखें और यहाँ देखें। एक बात और, अगर मान लो कि एक बार में आपको समझ में नहीं आया हो, अगर आपको एक बार में समझ में बात नहीं आई होगी तो फिर से दोबारा स्किप करके पीछे देख लीजिएगा। ठीक है ना। बहुत शानदार। और ये रहा आज का पहला सवाल, ये रहा आज का पहला सवाल। ट्रिक ऑफ द डे के बाद से ये रहा पहला सवाल इस सेशन का। और देखेंगे कि नंबर सिस्टम में यानी संख्या पद्धति में जो जो टाइप का सवाल पूछने वाला है आपके पेपर में, बिल्कुल वही टाइप मैं लेकर आया हूं। ठीक है ना। देखिएगा, सीखिएगा आराम से। मैंने क्या बताया, सीखना है आराम से लेकिन चटकाइएगा बिल्कुल एक झटके में, ये होना चाहिए। सीखने में कोई हड़बड़ी नहीं, अब बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये पहला क्लास है, आप अंत तक जाते जाते एग्जाम के पहले तक बिल्कुल धुरंधर हो जाइएगा, बिल्कुल आप धुआं कर दीजिएगा सवाल को। क्योंकि ये पहला सवाल, पहला सेशन का पहला सवाल है। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आए लेकिन फिर भी आप लगे रहिएगा प्रत्येक दिन, तो यकीन मानिए, भरोसा करिए, आपको बहुत बातें अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगी। ठीक है ना। बहुत शानदार। देखिए सवाल में बोला कि 60 और 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्या का, देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या होता क्या है ऐसे समझिए, जिसका फैक्टर ना हो, ऐसी संख्या जिसका फैक्टर ना हो सके, या अगर अपनी भाषा में समझिएगा, अपनी भाषा में, तो वैसी संख्या जो खुद के टेबल में, खुद के पहाड़े में आए और किसी के पहाड़े में ना आए। 1 नहीं लेंगे। 1 इसलिए, 1 जो होती है 1 संख्या, ये न तो भाज्य होती है, न तो ये भाज्य होती है, याद रखिएगा, न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है, न ही अभाज्य होती है। 1 न तो भाज्य होती है न ही अभाज्य होती है। अभाज्य कौन संख्या होती है, जैसे 2 3 5 7 9 नहीं 11 लिखेंगे। ये वैसी संख्या, ये खुद के टेबल में आएगा, किसी और के पहाड़े में नहीं आएगा, खुद के पहाड़े में आएगा। लेकिन भाज्य कौन होती है, जिसका फैक्टर हो जाए, या अपनी भाषा में अगर कहें तो किसी और के भी पहाड़े में आ जाए और खुद के भी पहाड़े में आ जाए। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ये सब भाज्य संख्या है। ये खुद के भी पहाड़े में आएगा और किसी और के भी पहाड़े में आ जाए, यानी इसका फैक्टर हो सकता है, लेकिन इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है ना। इसका फैक्टर नहीं होगा। इसका फैक्टर, इसके साथ एक ही संख्या है 1 जो हो सकता है, 1 × 2 लिख सकते हैं, 2 को, 3 को लिख सकते हैं 1 × 3, और इससे ज़्यादा ये फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन इसमें इससे ज़्यादा फैक्टर हो जाएगा। जैसे 4 को हम 2 × 2, 1 तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। बहुत शानदार। अब अभाज्य संख्या आप समझ गए होंगे कि जिसका फैक्टर ना हो। तब बोला है कि 60 और 80 के बीच में, 60 और 80 के बीच में संख्या होना चाहिए। तो 60 के बाद कौन हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ठीक है। योग बोला है तो प्लस देंगे। फिर आपको 62 भाज्य हो जाता है। 63 भी 9 के पढ़ा में, 7 के पढ़ा में आता है तो वो भी भाज्य हो जाएगा। 64 65 66 67 हो जाएगा। 67 जो है अभाज्य संख्या हो जाएगा। फिर 68 भाज्य होता है, 69 भी भाज्य होता है, 70 71 अभाज्य हो जाएगा। फिर उसी तरह 73 अभाज्य संख्या हो जाएगा। 73 74 75 भाज्य हो जाएगा। 76 भी भाज्य हो जाएगा। 77 भी भाज्य हो जाएगा। 78 भी भाज्य हो जाएगा। 79 नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 और 80 के बीच में हुआ ना, तो कई का बिल्कुल हुआ, और इसका योग निकाल देना है, यानी जोड़ देना है। आराम से सीखिएगा, सीखने में कोई हड़बड़ी नहीं। तो देखिए 9 3 12 12 1 13, 13 और 7 हो जाता है 20, 20 मिलकर 1 21 हो गया, 2 कैरी। अच्छा, यहीं से आप आंसर निकाल सकते हैं एक झटके में, आगे जोड़ने की जरूरत नहीं है। पहले यूनिट डिजिट में क्या आ गया, 1 आ गया। इकाई अंक क्या आ गया, 1। एक ही ऑप्शन है जहां पर यूनिट डिजिट 1 दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग में 1 दिखाई दे रहा है, यही आंसर हो जाएगा।
हालांकि जोड़िएगा तो यही आएगा 351 आएगा, लेकिन हम यहीं पर पूरा जोड़े नहीं। ये एक अप्रोच है बेहतर, है ना, जल्दी से क्वेश्चन को चटकाने का। यह एक बेस्ट अप्रोच है कि जोड़िए, इकाई अंक को देखकर पता लगा लीजिए कि कौन सा आंसर होगा। देखिए इकाई अंक में एक आ गया ना, आगे और भी संख्या आएगी जोड़ने के बाद, लेकिन आगे जोड़ने की क्या जरूरत है जब हमारे इकाई अंक से आंसर पता चल गया। इकाई अंक देखिए ना, एक ही ऑप्शन है सी जिसमें एक है, बाकी कहीं है ऑप्शन में जहां इकाई अंक एक आ जाए, तो कहेगा बिल्कुल तीनों ऑप्शन में नहीं, ये चौथा ऑप्शन सी है जहां पर आपको इकाई अंक एक दिखाई दे रहा है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या आपको सिखाना चाहता हूं और क्या आप सीखना चाहते हैं। बखूबी आप बेहतर तरीके से सीखिएगा, बस देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाना सीखते रहिए, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल समझेंगे। बोला है कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है। योग कितना दे दिया है, तो कहेगा योग दे दिया है 225 दे दिया है, ठीक है। अब 5 से विभाज्य होने वाली 3 क्रमागत संख्या बताना है, और उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी ये बता देना है। अब कमाल का ट्रिक देखिए, कमाल का ट्रिक देखिए, कमाल का कंसेप्ट देखिए, आपको मजा आ जाएगा, यकीन मानिए। सबसे पहले 3 संख्याओं का योग दिया है, 3 संख्याओं का योग कौन सा है, तो कहेगा 225 है, 225 है। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसमें 3 से भाग दीजिएगा तो एवरेज निकल जाएगा, बीच वाली संख्या निकल जाएगी। इसमें 3 से भाग दीजिएगा ना तो बीच वाली संख्या निकल जाएगी। 3 से 21 हो गया, 3 5 15, ये जो 75 आया ना बाबू, ये बेसिकली बीच वाली संख्या है। कौन संख्या है, बीच वाली। तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले एक संख्या होगी और इसके बाद एक संख्या होगी, तभी तो 1 2 3 हो जाएगा। 3 संख्या की बात बोला है। अब एक बात बताइए कि 75 के जस्ट पहले वैसी संख्या बताइए जो 5 से विभाज्य हो। तो 75 के जस्ट पहले वो संख्या होगी 70 जो 5 से विभाज्य है। अच्छा 75 के बाद वही वो कौन सी संख्या है जो 75 के बाद आए लेकिन 5 से विभाज्य हो, तो कहेगा 80 आएगा, तभी तो 5 से भाग लगेगा पूरा पूरा। अब 3 संख्या आपके पास निकल गई ना, कौन कौन, तो कहेगा 70 75 80। अब सवाल में बोला है कि तीनों में सबसे बड़ी संख्या बताइए ना, तो यही तो है सबसे बड़ी संख्या 80। 70 75 80 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 80 है, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। कमाल का ट्रिक है कि नहीं, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखिए, सीखते रहिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, सीखते वक्त कोई हड़बड़ी नहीं। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को समझेंगे आप और यकीन मानिए, आप भरोसा करिए कि यही टाइप रहने वाला है ना, यही टाइप रहने वाला है। देखो सवाल में बोला है कि 2, 5, 0, 6 और 8 ये संख्या दिया हुआ है, 5 अंक, और बोला कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति अनुमत नहीं है। मतलब संख्या को रिपीट नहीं करना है, अंकों को रिपीट नहीं करना है, दोबारा नहीं लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या अगर लिखिएगा, बड़ी संख्या अगर लिखना होगा तो बड़ी अंकों से स्टार्ट करेंगे। बड़ी अंक कौन है, 8 है, 8 से छोटा कौन है, 6 है, 6 से छोटा कौन है, 5 है, 5 से छोटा कौन है, 2 है, और 2 से छोटा कौन है, 0 है। ये बड़ी संख्या हो गई। अच्छा मान लीजिए सबसे छोटी संख्या अगर बताना होगा 5 अंकों की, तो छोटी संख्या जब स्टार्ट करना होगा ना तो छोटे अंक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर 0 कहीं दिखाई दे रहा है तो 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे तो 5 अंक नहीं बन पाएगा, 4 ही अंक बन पाएगा, ठीक है ना। तो 0 से बड़ी कौन है, तो कहेगा 2 है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो अब 0 लिखेंगे, अब 0 लिख सकते हैं। अब इसके बाद बढ़ते क्रम में लिखिए, 2 लिख चुके हैं, 2 के बाद क्या है, 5 है, 5 के बाद क्या है, 6 है, 6 के बाद क्या है, 8 है। तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। अब डिफरेंस बोला है तो घटाएंगे, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ 1 बचेगा, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 होगा, यहाँ 4 बचेगा, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 होगा, यहाँ 5 में से 0 जगह तो 5 होगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 होगा। 65,952 आपके सवाल का आंसर हो गया। 65,952 का मतलब ऑप्शन हो गया कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन सी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है ना, चटकाने का, इस तरह के सवाल को चटकाने का ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, ठीक है ना। बोला था कि इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या का लिखिए और सबसे छोटी संख्या लिखिए, उसके बाद दोनों का डिफरेंस बता दीजिए, अंतर। डिफरेंस का मतलब अंतर बताना था, ठीक है ना। ये और ये कमाल का ट्रिक है, ठीक है ना। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा।
अगर एक बार में ना समझ में आए तो पीछे स्किप करके फिर देख लीजिएगा। ये देखिए अगला सवाल, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे। बोला है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़ाकर 66 हो जाती है। देखिए संख्या कितनी है, संख्या को हम एज्यूम कर लेते हैं, यानी संख्या को हम मान लेते हैं 100%। संख्या को क्या मान लिए 100%, संख्या को क्या मान लीजिएगा 100%। इस 100 का जब 20% बढ़ाइएगा, 100 का जब 20% बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 120% हो जाएगा। जोड़िएगा तो कितना होगा 120% हो जाएगा। और यही 120% का वैल्यू सवाल में बोला है कि 66 हो जा रहा है। यही 20% बढ़ाने के बाद से संख्या क्या हो जा रहा है 66 हो जा रहा है, 66 हो जा रहा है। अब 6 से काटिएगा तो 6 दूना 12, 20 बार में 6 से 11 बार में कट गया। ठीक है, तो इधर 20% का वैल्यू कितना हो गया, तो कहेगा 11 हो गया। सवाल में बोला है कि संख्या बताइए और संख्या को हमने क्या माना है, तो कहेगा 100% माना है। तो 20% का वैल्यू 11, तो 100% का वैल्यू निकालना होगा। तब 20 में कितना से गुणा करेंगे कि 100 आएगा, तो कहेगा 5 से। ये 5 गुना दिख रहा है ना, 20 की तुलना में 100 कितना गुना, 5 गुना। तो इधर भी आप 5 गुना कर दीजिए, इधर भी 5 गुना कर देंगे तो 11 पचे कितना हो जाएगा 55। तो 100% का वैल्यू कितना हो गया 55 हो गया। और यही पूछा था कि संख्या बताइए, और संख्या को हमने माना था कितना बाबू 100%। 100% का वैल्यू कितना आ गया 55, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल के आंसर हो गया, ऑप्शन हो गया सी। कमाल का ट्रिक है, कमाल का कॉन्सेप्ट है, बस देखिए समझिए। और आप पेन और पेपर लेकर बैठे रहिएगा, है ना, पेन पेपर लेकर बैठे रहिएगा, ताकि आपको जब भी यूनिक चीज़ दिखाई दे तो अब बस आप प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए। सवाल में बोला है कि यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी होगी, बताना है, उस संख्या बता देना है। अब एक बात बताइए, उस संख्या को हम 1 मान लेते हैं, संख्या को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, संख्या को सीधा हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x। तो बोला है कि उस संख्या और इस संख्या का व्युत्क्रम निकालिएगा तो क्या होगा, नीचे 1 दीजिएगा तब पलट जाएगा, अंश को हर बना देना है, हर को अंश बना दीजिएगा तो इसका व्युत्क्रम हो गया। किसी भी चीज़ का किसी भी अंक या कोई भी आपके सामने लिखा हुआ है कुछ भी और उसका व्युत्क्रम कहे तब पलट दीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर y है और इसका व्युत्क्रम कोई कहे तो 1/y हो जाएगा, 1/y, ठीक है ना। देखो अब यह संख्या और इसका व्युत्क्रम का योग सवाल में दिया है 2, तो बोला कि उस संख्या बता दीजिए, मतलब x का मान बता दीजिए। अब कमाल का ट्रिक देखिए, कमाल का ट्रिक देखिए, कमाल का कॉन्सेप्ट है, ऐसा आपने अभी तक नहीं देखा होगा, यकीन मानिए आप। देखिए कितना शानदार ट्रिक मैं बता रहा हूं। देखो क्या करिएगा कि यहाँ x का मान निकालना है ना, तो x का वैल्यू ऐसा एज्यूम करिए, ऐसा यहाँ पर वैल्यू रखिए x का, जो इसको कैलकुलेट करे यानी सॉल्व करे तो 2 आ जाए। तो हम x का वैल्यू 1 एज्यूम कर लेते हैं, क्या 1। तो 1 यहाँ रखेंगे तो 1 होगा, यहाँ भी एक जगह पर 1 रखेंगे तो 1 होगा, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही होगा, और 1 में प्लस बोला है ना, 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, और 2 ही इधर दिया है, मतलब x बराबर 1 इसमें सेटिस्फाइड कर गया। क्या कर गया, सेटिस्फाइड कर गया, मतलब x का वैल्यू 1 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। कमाल का ट्रिक है ना। नहीं तो बहुत विद्यार्थी इसको भिन्न का जोड़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता, यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता, और आपने एक ही झटके में चटका दिया, एक ही झटके में। बोलिए कोई समस्या हुई तो कहेगा बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। बस देखते रहिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। अगर पसंद आ रहा है ये ट्रिक, सब बेहतर लग रहा है तो सब लोग वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास और आने वाले नए अपडेट का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। और ये रहा अगला सवाल, और इसको देखिए कैसे चटकाएंगे, समझिएगा बात। बोला है कि यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो बोला कि संख्या बताइए। इसमें भी संख्या को हम एज्यूम कर लेंगे x, इसमें भी संख्या को हमने क्या मान लिया x मान लिया, संख्या को क्या मान लिया x को मान लिया, ठीक है। अब समझिए, बोला कि संख्या में 21 जोड़िए, तो x माने है ना, इसमें 21 जोड़िए, 21 हमने जोड़ दिया। उसके बाद बोला है कि इसका 3 गुना कर दीजिए, नहीं अगर एक जो बोला है कि x में अगर 21 जोड़ दिया जाए, संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाता है। 3 गुना करिए, इस x का 3 गुना करिए तो 7 कम हो जाता है। 3 गुना कर हो जाने से क्या हो जाता है, 7 कम हो जाता है। तो हमने 3 गुना कर दिया और 7 को कम कर दिया, तो ये दोनों इक्वल हो जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए
21, ये माइनस में 7 है, जब इधर आएगा तो प्लस में 7 हो गया। ये 3x पहले से ऐसे ही रहेगा, ये प्लस में x से इधर आएगा तो माइनस में x हो गया। 3x में से x घटाएंगे तो कितना होगा 2x होगा, और यहाँ पर 21 और 7 मिलकर 28 हो गया। 2 से कैंसिल करेंगे, 28 में भाग देंगे 2 से तो 14 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू हो गया कितना हुआ बाबू 14 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया तो कहेगा 14 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। सवाल में पूछा था कि संख्या बताइए, और संख्या को हमने x माना था, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, बहुत मज़ा आया होगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से दोबारा आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये वीडियो यूट्यूब पर बरकरार रहेगी, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या बोला है, इसमें बोला है कि यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए तो इस संख्या को बताना है। तो संख्या को इसमें भी एज्यूम कर लेते हैं x, इसमें भी संख्या को हमने क्या मान लिया x मान लिया। बोला कि संख्या में हम अगर 1/2 को ऐड कर दें, जोड़ दें, तो उसका योगफल जो है, योगफल वो 3 से गुणा हो किया जाए। योगफल मतलब योगफल यही हुआ, जोड़ने के बाद क्या हुआ योगफल मिल गया, और योगफल में बोला है कि 3 से गुणा कर देता है। अगर इसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं तो इसका उत्तर 21 हो रहा है। उसका उत्तर कितना मिला है 21 हो रहा है, तो 21 के हमने बराबर कर दिया। अब 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 से 21 हो गया, इधर हो गया x + 1/2, इधर हो गया 7, ठीक है। अच्छा, जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 7 हो गया, और ये प्लस में 1/2 है, इधर गया तो माइनस में 1/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 6.5। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 6.5। कैसे, तो 1/2 का मतलब हाफ होता है, हाफ का मतलब 0.5, और 0.5 को 7 में से माइनस करेंगे तो 6.5 हो जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस क्लास का आनंद लेते रहिए। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा, समझिएगा क्या कंसेप्ट रहने वाला है, क्या ट्रिक रहने वाला है। देखो आगे बोला है कि किसी संख्या का 4/5 उसके 3/4 से 8 अधिक हो तो संख्या बताइए। यहाँ भी संख्या को हम x मान लेंगे, x भी मान सकते हैं, चाहे आप 1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी संख्या को हम 1 मान सकते हैं। 1 मानिएगा तो इसका 4/5वां हिस्सा कितना होगा, तो कहेगा 4/5 होगा, ठीक है। और बोला है कि उसके 3/4 से 8 अधिक है, तो इसका 3/4 निकालिएगा। बोला है अधिक बोला है, तो याद रखिए जब भी कोई संख्या किसी संख्या से अधिक कहे चाहे कम कहे, हमेशा अंतर निकालेंगे। अंतर मतलब माइनस, अंतर मतलब माइनस। कितना अंतर है, तो कहेगा 8 का अंतर है। अधिक बोला है ना, चाहे कम भी कहता है इससे कम, तो भी हम दोनों का अंतर ही निकालते हैं, डिफरेंस। याद रखिए अंतर निकालते समय बड़ा में से छोटा को घटाना है, याद रखिएगा। चाहे कहीं पर बड़ा हो कहीं पर छोटा हो, याद रखिएगा बड़ा में से छोटा को घटाना है। अब समझिए, क्रॉस गुणा करिए ऐसे, तो 4 4 जा 16, 4 चुका 16 हो गया, माइनस है तो माइनस। ऐसे क्रॉस गुणा करिए, 5 3 15 हो गया, और नीचे वाला आपस में गुणा कर दिए, 5 चुका 20 हो गया। इस तरह बराबर 8 है तो 8। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 16 में से 15 जाएगा तो 1 होगा, इधर 20 में 8 से गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो 20 8 160 हो गया। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 160, और हमने संख्या क्या माना था 1 यूनिट माना है। संख्या हमने क्या माना है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू ही आया 160, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया 160। आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन सी है, और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, और जीवन का आनंद लेते रहिए, ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, ये रहा अगला सवाल, उसी टाइप का है, ये भी उसी टाइप का है ना। देखिए सवाल में बोला है कि किसी संख्या का 3/4 उसके 1/6 से अधिक है। 1/6 से क्या है, अधिक है। वही ट्रिक है, फिर से वही ट्रिक, वही कंसेप्ट। उस संख्या को हम एज्यूम कर लेते हैं 1, उस संख्या को क्या मान लेते हैं 1। इसी 1 का 3/4 हिस्सा निकालिएगा तो 3/4 होगा। और बोला है 1/6 से, 1/6 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो यहाँ भी अंतर निकालेंगे। जब भी कोई किसी से अधिक कहे चाहे कम कहिए, कम कहे, अंतर निकालेंगे। तो दोनों का अंतर मैंने निकाला तो 7 हो गया। अंतर का मतलब घटाना, बस इतना याद रखिएगा। क्रॉस गुणा करिए तो 6 3 18, -4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, नीचे 6 चौका 24 हो गया, और इधर हो गया 7। घटाएंगे यहाँ तो 14 हो गया, और इधर क्रॉस गुणा करेंगे तो 24 × 7 हो जाएगा,
7 में 24 से गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा। देखिए ना, 7 से काटेंगे 7 दूना 14 हो गया, 2 से काटेंगे 24 7, 2 से काटेंगे 24 12 हो जाएगा, इधर कट कर 1 हो गया और इधर कट कर 12 हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 12 हो गया। और आपसे पूछा था कि उस संख्या का 5/3 हिस्सा कितना होगा, 5/3 निकाल देना है। यानी यही संख्या, तो पहले तो संख्या निकल चुकी है, संख्या बोला था ना, संख्या तो 12 निकल चुकी है। अब बोला है इसी 12 का 5/3 निकालना है, 5/3। तो 5/3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 3 चौका 12 हो गया, 5 चौका 20 हो गया। कितना हो गया आंसर, तो कहिएगा 20 हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना, और इस क्लास का आनंद लेते रहिए, ठीक ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी कुछ उसी टाइप का है। देखिएगा, बोला है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया। तो बताइए कि ठीक उत्तर से 150 अधिक था, तो बताइए कि उस संख्या क्या है। इसमें भी संख्या को हम 1 एज्यूम कर लेते हैं, इसमें भी संख्या को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, 1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसका 3/14 हिस्सा कितना निकलेगा, तो 3/14 होगा। और मतलब गुणा करना था 3/14 से, लेकिन गुणा कर दिया उसने कितना से, 3/4 से, ठीक है। तो इसका अंतर निकालेंगे, अंतर कितना का है, तो कहेगा 150 का है। बोला है ना अधिक और कम, तो देखिए मैंने बताया कि अधिक में से कम घटाना है, तो अधिक वाला पहले गुणा करिए, तो 14 × 42 हो गया, माइनस कम वाला बाद में गुणा करिए, तो 4 × 12 हो गया, और नीचे वाला आपस गुणा हो जाएगा, तो 14 चौका 56 हो गया। इधर हो गया बाबू 150। अच्छा घटाएंगे तो कितना होगा, तो कहेगा 30 होगा, नीचे कितना होगा 56 होगा, इधर कितना है 150 है। अब 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे एक बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5, और इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 से गुणा करिए, तो 6 × 5 = 30 और 50 × 25 = 3 = 28, यानी 280 आपके सवाल का आंसर हो गया। 280 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखते रहिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए, बिल्कुल आपको समस्या होने वाली नहीं है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी कुछ उसी टाइप का है। देखिए बोला है कि किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से 30 से गुणा कर दिया, तो सही उत्तर से 400 कम हो गया। तो बताइए जिस संख्या को गुणा करना था वो बता दीजिए, जिस संख्या से गुणा करना था वो बता दीजिए। तो देखिए सबसे पहले उस संख्या को हम यहाँ भी 1 एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं हम 1। अब बोला है कि इसमें 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 30 से गुणा कर दिया, तो इससे कम हो गया कितना बाबू 400। तो अंतर निकालेंगे। मैंने क्या बताया था, जब भी कोई संख्या दूसरी संख्या से कम कहे चाहे अधिक कहे, हमेशा अंतर निकालेंगे, मतलब घटाएंगे और बड़ा में से छोटा घटाएंगे, और अंतर जो भी दिया हुआ है कम या अधिक उसके बराबर में लिख देंगे। यही हो रहा था अब तक, वही करना है आगे भी। घटाएंगे तो कितना होगा, तो कहिए घटाएंगे तो 20 होगा, और इधर हो जाएगा 400। 20 से काटेंगे एक बार में, 20 से काटेंगे 20 बार में कटेगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 20, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 20 आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें आपको नहीं दिया है ऑप्शन में, 2 ही ऑप्शन प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन होना चाहिए। सी ऑप्शन में 20 रहता और डी ऑप्शन में 40 रहता, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया। ठीक है ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, आसानी से आपने चटका दिया, बिना किसी प्रेशर के और बिना किसी दबाव के। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है ना, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, हड़बड़ाना नहीं है। सवाल को सीखते समय बेचैनी नहीं होनी चाहिए, आराम से सीखना है, बिल्कुल आराम से सीखना है। ठीक है ना। देखो आगे बोला है कि किसी संख्या का 50% को 50 में जोड़ दें तो वह उसी संख्या के बराबर हो जाते हैं। संख्या बताइए। उस संख्या को हम एज्यूम कर लेते हैं 100%। कितना परसेंट बाबू, 100% उस संख्या को हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसी 100 का 50% कितना होगा, तो कहेगा बिल्कुल 50% होगा। 50 में कितना जोड़ना है, 50 जोड़ देना है, तो खुद से वही संख्या हो जा रही है। वही संख्या मतलब 100% हो जा रही है।
वही संख्या मतलब 100% हो जा रही है। उस संख्या को हमने 100 माना है ना, इसीलिए बोला है कि वही संख्या के बराबर हो जा रही है। उस संख्या का 50% निकालिए और 50% में बोला है कि आप 50 जोड़िए तो वो खुद से वही संख्या हो जा रही है। खुद से वही संख्या मतलब 100 हो जा रही है, 100%। अब ये 50% इधर आकर घटेगा तो 100 में से 50% घटाएगा तो कितना होगा, 50% होगा। और यही 50% का वैल्यू यहाँ पर 50 है तो 50 रहेगा। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1% का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। आपसे पूछा है कि संख्या बताइए, संख्या को हमने 100% माना है तो 1% का वैल्यू 1, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू 100 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कॉन्सेप्ट है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में बोला है कि यदि किसी संख्या का 3 गुना कर दें, ध्यान से सीखिएगा, यदि किसी संख्या का 3 गुना कर दे तो इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो जाता है तो संख्या बताइए। उस संख्या को हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, यहाँ क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। इस संख्या को हमने x मान लिया, x मान लिया जब, तो बोला है कि 3 गुना, तो हमने 3x लिख दिया। अब बोला है कि उसी संख्या के 3/5 ही कर दिए, उसी संख्या का 3/5 हो गया ना, तो 3x/5 लिखे ना। 60 अधिक बोला है तो यहाँ भी अंतर निकालेंगे। मैंने क्या बताया था, जब भी कम या अधिक का है एक संख्या दूसरी संख्या से हमेशा अंतर निकालेंगे। कितना का अंतर है तो कहेगा 60 का अंतर है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 3 15, 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 12x हो जाएगा। और नीचे 5 है तो 5 रहेगा, बगल में 60 है तो 60 रहेगा। 12 से काटिए, 12 पचे 60, ऊपर x बच गया और यहाँ क्रॉस गुणा हो जाएगा तो 50 25 हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 25 हो गया। और बोला था संख्या बताइए, संख्या को हमने क्या माना था, x माना था, और x का वैल्यू कितना हो गया, 25 हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। कमाल का ट्रिक है ना, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना। इसमें थोड़ा सा भी आपको समस्या होने वाली नहीं है। आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, ठीक है ना। बहुत शानदार। ये रहा अगला सवाल, इसको देखिए कैसे चटकाएंगे। अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये समझिएगा बात। यहाँ बोला है कि उस संख्या जो उसके 2/5 से 75 अधिक है तो उस संख्या बताइए। उस संख्या को मान लीजिए हमने 1 एज्यूम कर लिया। उस संख्या को हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। संख्या को हमने क्या मान लिया, 1 जो है इसी के 2/5 से 75 अधिक है। अधिक बोले चाहे कम बोले हमेशा अंतर निकालेंगे। कितना का अंतर है तो कहिएगा 75 का अंतर है। मैंने क्या बताया था, जब भी कोई संख्या किसी से अधिक बोले या कम बोले हमेशा अंतर की बात करेंगे। तो संख्या हमने 1 एज्यूम कर लिया था और उसी का 2/5 से 75 अधिक है तो उसमें से 2/5 घटाएंगे और 75 के बराबर करेंगे। घटाएंगे 5 या 5 में से 2 को माइनस करेंगे। चाहे एक और तरीका है, जब भी यहाँ 1 रहे और यहाँ माइनस रहे, घटाने का क्या तरीका है, 5 में से 2 घटाइए तो 3 और नीचे 5 है तो 5 लिख दिए, हो गया। बराबर 75 है तो 75। 3 से काटिए, एक बार में 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 25 पचे 125, 25 पचे 125। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन कौन सा बाबू, सी हो गया, जो बड़ी आसानी से आपने एक झटके में इस सवाल को चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ये रहा अगला सवाल। अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे, तो बोला है कि 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है तो विशालतम संख्या मतलब बड़ी संख्या बता दीजिए। अब ट्रिक देखिए, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। देखिए बोला कि 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत, जो औसत होता है ना, एवरेज, जो एवरेज होता है ना बाबू, औसत, ये क्या होता है, बेसिकली बीच वाली संख्या होती है। कौन होती है, बीच वाली संख्या। मतलब बीच वाली संख्या क्या मिल गई, 40 हो गई। तो 4 संख्या की बात बोला है, वो भी विषम, तो 40 जो है वो तो विषम तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जब ये बीच वाली संख्या है 40, तो इसके पहले 2 संख्या और होगी विषम संख्या, और इसके बाद और होगी विषम संख्या 2। विषम संख्या तो समझ में आती होगी, 1 3 5 7, यानी 2 से पूर्णतः डिवाइड ना हो, 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वो विषम संख्या होती है, ठीक है ना। देखिए तो 40 बीच वाली संख्या हो गई, या 4 विषम संख्या की बात बोला है, मतलब 40 के पहले विषम संख्या क्या होगी, 39, और 39 के पहले विषम संख्या क्या होगी, 37 होगी। 40 के बाद विषम संख्या क्या होगी, 41 हो गई, और 41 के बाद विषम संख्या क्या होगी, 43 हो जाएगी। 4 संख्या हो गई, 1 2 3 4। सवाल में बोला है कि विशालतम मतलब बड़ी संख्या बताइए चारों में। चारों में बड़ी संख्या कौन है, 43 है।
और यही आपका सवाल का आंसर हो गया। यही आपका सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। कमाल का ट्रिक है ना, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। ये देखिए, ये भी वैसा ही है। बोला है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है। 51 जो है ना, ये बेसिकली बीच वाली संख्या है। जब भी एवरेज दे दे, एवरेज है ना 51, एवरेज जो है ना ये बेसिकली बीच वाली संख्या है। कौन संख्या है? बीच वाली संख्या है। तो 51 बीच वाली संख्या है। क्रमागत सम संख्या की बात बोले तो 51 तो सम संख्या है नहीं, विषम संख्या है। तो इसके पहले 2 होगी सम संख्या और इसके बाद 2 होगी सम संख्या। सम संख्या कौन होती है? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ये सब। अच्छा, 51 के पहले सम संख्या क्या होगी? 50 होगी। और 50 के पहले सम संख्या क्या होगी? 48 होगी। अच्छा, 51 के बाद सम संख्या 52 होगी। 52 के बाद सम संख्या क्या होगी? 54 होगी। सवाल बोला है कि 4 सम संख्या तो हो गई क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो बोला है कि तीसरी संख्या बताइए। तो तीसरी संख्या में कौन होगी? ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। तीसरी संख्या सम संख्या कौन होगी? यही होगी। अब 51 मत कर दीजिएगा, 51 सम संख्या थोड़ी है बाबू, ये तो बीच वाली संख्या थी। तो 52 है सम संख्या। तो देखिए 1, 2, 3, 4, तीसरी संख्या बोला है तो 52 हो जाएगी। तीसरी संख्या बोला है तो 52 हो जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। इस तरह का ट्रिक आप नहीं देखे होंगे, यकीन मानिए आप। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए। और अगला सवाल बस खत्म हो गया, बस इतना ही सवाल था। ठीक है ना, आज के सेशन में बस इतना ही सवाल था। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा और रियली में आपको पसंद आया होगा ये ट्रिक कंसेप्ट आज का। तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। और इसका पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ इसको फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप प्रॉपर रूप से आप तैयारी करते रहिए। ठीक है ना, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तब तक आज के लिए धन्यवाद।